दोस्तों इलेक्ट्रिक्स की तरफ से आने वाला ये है एक पीयू रोबोट। और बॉक्स खोलते ही सबसे पहले मेरे हाथ में आया यूज़र मैनुअल, एक गाइड और ये स्टिकर का पत्ता शायद। और ये शायद इस रोबोट को सजाने में हमारे काम में आएगा कुछ। और ये बाहर निकल रहा है हमारा रोबोट और आंखें तो देखिए, आंखों में शायद लेंस लगा है। लग रहा है मेरी तरफ ही दिख रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, देखते हैं हमारे बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। ये एक रिमोट और इसके ऊपर एक माइक्रोबिट लगा है, मैं देख सकता हूँ। और ये एक स्क्रू ड्राइवर जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। उसके साथ 2 बैटरी हमें मिलता है, शायद ये इस रिमोट के अंदर ही लगेगा। और दोस्तों इस स्टिकर के पत्ते में देखिए बहुत सारे स्टिकर है। ये आप लोग रोबोट या फिर हमारे रिमोट में लगा सकते हैं। दोस्तों ये रोबोट पहले से ही प्रोग्रामिंग के साथ आता है, तो इसके साथ इनबिल्ट आपको कुछ फीचर्स मिल जाएगा, लेकिन इसको आप लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हो अपने मुताबिक। तो इसके लिए आप लोगों को इसके अंदर जो माइक्रोबिट लगा है उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और इसके जो रिमोट है यहाँ पर भी एक माइक्रोबिट है और इस रोबोट के अंदर भी एक माइक्रोबिट है जो इसके सर में लगा है। अब मैं इस स्क्रू ड्राइवर से रिमोट के पीछे का बैक कवर हटा लेता हूँ और ये जो ट्रिपल ए बैटरी है इसके अंदर सेट कर देता हूँ। तो बैटरी का पोलैरिटी जरूर ध्यान में रखना, नहीं तो ये रिमोट ऑन नहीं होगा। और मैंने ये बात इसलिए बता दिया क्योंकि एक्साइटमेंट में मुझसे भी पहले गलती हो गया था। और इस रोबोट को अब अच्छे से चलाने के लिए मैंने यूजर मैनुअल को फिर से दोबारा पढ़ लिया। अब देखिए ये रिमोट इस रोबोट से कनेक्ट हो गया है 6 नंबर पर सिलेक्ट करते ही। और मैं रिमोट को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इसका जो सर है ये भी ऊपर नीचे हो रहा है मेरे रिमोट के मोशन के साथ। मतलब यहाँ पर कोई जायरोस्कोप ज़रूर लगा है जो इसको मोशन को कैप्चर कर पा रहा है। और इस रिमोट के ऊपर देखिए ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड कलर का 4 बटन दिया हुआ है। इन सभी में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। एक स्विच दबाते ही ये कुछ हलचल में आ जाएगा, जैसे ब्लू बटन को दबाते ही ये अपने आप डांस करना शुरू कर देगा। और दोस्तों इस बॉक्स के अंदर हम लोगों को एक और ख़ास चीज़ मिलता है जो इस रोबोट के बैकपैक में लगा था। मतलब बैकपैक के पीछे ये था। तो ये हमारा एक चार्जिंग केबल है और ये छोटा-छोटा कुछ पिन टाइप का है जो इसके सर में लग जाएगा। शायद ये इस रोबोट के हेयर है, ऐसा ही कुछ कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों ये पीयू रोबोट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर और भी बहुत सारे आइटम हैं जिसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल इस पीयू रोबोट के पेज पर चले आता हूँ। यहाँ पर देखिए विकी वाले सेक्शन है। यहाँ पर जाकर आप लोग बहुत सारे काम की चीज़ देख सकते हैं। इसका जो फर्मवेयर है यहाँ पर आपको 2 लिंक मिल जाएगा, एक हमारे रिमोट के लिए, दूसरा हमारे जो पीयू रोबोट के हेड में लगा है माइक्रोबिट उसके लिए। माइक्रोबिट बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है, बस आपको केबल के साथ कंप्यूटर के साथ इसे अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद माइक्रोबिट ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है और यहाँ पर आपको पेयर एंड कनेक्ट कर देना है और ये एक बारी में ही कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। अब दोस्तों देखिए इसके सर के पीछे एक कंपार्टमेंट है और इसके अंदर से मैं इसका जो माइक्रोबिट है इसको बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे कोडिंग करना है मेरे हिसाब से। इस बोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते ही रेड लाइट जलेगा और उसके थोड़ी देर बाद ही एक येलो कलर का लाइट जलेगा। इसका मतलब हमारा माइक्रोबिट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइटिंग प्रोग्राम है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर। इसका जो एडिटिंग ऑप्शन है वहाँ पर चले जाना है और इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर देना है इसके माइक्रोबिट बोर्ड में। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आता है तो वहाँ से आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो या फिर इस ब्लॉक में इसको स्टेप बाय स्टेप करके इसे बना सकते हो। माइक्रोबिट बोर्ड में प्रोग्रामिंग अपलोड होने के बाद इसे ऑन करना है और ये वैसे ही चलना शुरू कर देगा। इसका पहले वाला जो कोड है ये इसके अंदर से पूरी तरीके से इरेज हो गया है। तो अब अगर आपको पहले वाला कोड इसके अंदर दोबारा इंस्टॉल करना है तो मैंने पहले जो फर्मवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था इसके माइक्रोबिट के जो सर है वहाँ पर और इस रिमोट के लिए, तो उसको डाउनलोड करने के बाद माइक्रोबिट वाले जो फोल्डर आपको कंप्यूटर पर दिखेगा उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ये .hex कोड में आता है तो इसको आप लोग पढ़ नहीं सकते, तो इसको जस्ट आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये पिछली बारी जो प्रोग्रामिंग इसके अंदर हो रखा था वही चलना शुरू कर देगा। ये देखिए रिमोट को मैं जिस तरीके से ऊपर नीचे कर रहा हूँ इसके सर भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है।